मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी बड़ी मम्मी को, रवि अंकल को, उनकी वाइफ को, जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं आप सबको कुछ कथा सुनाऊँ। सबसे पहली बात, मैंने भक्ति अभी अभी शुरू की है। एक छोटी सी भक्त हूँ मैं, ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं, लेकिन अपने गुरु के कृपा से मैंने जो सीखा है मैं आज आप सबको वही बताने वाली हूँ। तो गुरु अम्मा भी हैं, आप सब लोग मेरे गुरुजन हो, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखे ताकि मैं ऐसे आगे बढ़ पाऊँ और भक्ति के मार्ग में अग्रसर हो पाऊँ। तो शुरू करें? ओके। स्टार्ट करने से पहले एज वी ऑल नो हमारे गुरु जी को याद करेंगे। गुरु अम्मा भी है तो गुरु स्तोत्रम के साथ ही शुरू करेंगे। सब लोग अपना हाथ जोड़ ले प्लीज़। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव और गुरु माँ का आशीर्वाद है, इसीलिए सब कुछ इतने मंगल रूप से हो पाया। गुरु माँ, आपसे यही कामना होगी कि आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो फाइनली शुरू करेंगे। टुमारो इज़ जन्माष्टमी। कल एक बहुत ही बड़ा उत्सव है क्योंकि कल हमारे ठाकुर जी प्रकट हुए थे, एक अवतार हुआ था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ज़्यादा डीप कुछ नहीं जाऊँगी, बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मंत्रों का बोलना आवश्यक होता है। तुलसी महारानी का प्रणाम मंत्र। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचतत्व प्रणाम मंत्र। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सबके प्रणाम मंत्र के साथ आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी दोनों हाथ ऊपर करें और हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हम शुरू करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो थोड़ा सा भजन के साथ ही शुरू करेंगे वरना फिर सबको डर डर लगेगा। मैं फर्स्ट स्टांजा गाऊंगी, आप लोग मेरे साथ सेकंड स्टेंजा गाना। डन? ठीक है। सो राधे गोविंद गीत के साथ हम आरंभ करेंगे। बहुत इजी है, मैं शुरू करूंगी, आप रिपीट करना। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। अच्छा सुनिए, हम सबने सुना है कि भक्ति करनी चाहिए। लेट्स कीप इट इंटरैक्टिव। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, आप मुझे उत्तर देना। भक्ति करनी चाहिए, हरिनाम के बारे में आपने सबने सुना होगा। हमारे गुरुजन बोलते हैं, साधु संत महात्मा ये सब बोलते हैं कि हरिनाम करो हरिनाम करो हरिनाम करो। क्यों करना चाहिए? कोई बता सकता है हरिनाम का इतना महत्व क्यों है? अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सोचो आप लोग सो रहे हो, सबको समझ आता है राइट हिंदी? आप लोग सो रहे हो, आपका कोई फैमिली मेंबर है, उसने आपको टच तक नहीं किया लेकिन आपका नाम बार बार वो ले रहा है। सोचो अब जैसा मेरा नाम डिम्पल है, मैं सो रही हूँ, मेरी जो माता श्री है वो बार बार मेरा नाम ले रही है कि डिम्पल उठो डिम्पल उठो। कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्ट्राइक करेगा कि कोई मुझे बुला रहा है। और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। सोचो भीड़ है, पूरा का पूरा भीड़ है। अभी मैं अगर किसी एक का नाम लूँगी तो आप मुड़ के देखोगे मुझे पीछे, बहुत भीड़ है, कोई किसी को नहीं जानता। लेकिन सोचो अगर मैंने बुलाया कि सुनीता दीदी, तो ऑब्वियसली वो सुनेंगी, है ना? तो वही बात है, ये संसार ना ऐसा ही एक भीड़ है, ट्रैफिक जैम है। हम सब लोग आए हैं अपना कर्म करने के लिए और अपना कर्म करने के बाद जाने के लिए। तो वैसे ही ठाकुर जी के इतने सारे भक्त हैं, सब लोग ठाकुर जी को याद करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनका भजन करते हैं। लेकिन जब आप लोग सच्चे हृदय से ठाकुर जी को बुलाओगे, कैसे? उनका नाम लेके, फिर से करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। तो ठाकुर जी भी सुनेंगे। हम लोग ठाकुर जी से डिफरेंट नहीं है। ठाकुर जी इज द सुप्रीम पावर और हम लोग उनका छोटा सा अंश है। अगर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, भीड़ में मैं अगर आमा माँ को बुलाऊंगी तो आमा माँ सुनेंगी, ताता को बुलाऊंगी तो ताता पीछे मुड़ के देखेंगे। वैसे ही जब आप लोग ठाकुर जी को बुलाते हैं तो ठाकुर जी भी सुनते हैं। अभी मैं कुछ कुछ लीलाओं के बारे में बोलना चाहूंगी। होता है, कबीरदास जी कह गए हैं, दिस इज वेरी रियलिटी, प्रैक्टिकल बात है। दुख में सुमिरन सब करे, ध्यान से सुनना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग इस संसार में आके संसार के माया जाल में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख आता है, जब कष्ट आता है, जब हमको तकलीफ होती है, तब हमारे मुंह से निकलता है कि हे भगवान मदद करो, गोविंदा, वेंकटेश्वरा, नारायणा, देवुड़ा, ये निकलता है। लेकिन सोचो, जब हम लोग खुश हैं, हम लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या ठाकुर जी हमें याद आते हैं? उतना याद आते हैं जितना दुख में याद आते हैं? बताओ हाँ कि ना? नहीं आते। इसलिए संत कबीरदास जी कह गए हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जैसे ही आप दुख आने पर ठाकुर जी को याद करते हो, ठाकुर जी मतलब भगवान, मुझे ठाकुर जी बोलना प्रिय लगता है इसलिए मैं ठाकुर जी बोलती हूँ। ठाकुर जी माने आपके भगवान। जैसे दुख में याद करते हो वैसे सुख में भी याद करो, क्योंकि अगर सुख में याद करोगे तो दुख आए ना आए आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि आपने भगवत गीता का पठन किया है, वहाँ पे ठाकुर जी ने 2 शब्द में संसार को पूरा का पूरा वर्णित करके रख दिया, दुखालयम अशाश्वतम। अच्छा एक बात बताओ, पुस्तकालय में जाओगे तो क्या मिलेगा? पुस्तकालय जाओगे पुस्तक मिलेगा। चिकित्सालय में जाओगे तो क्या मिलेगा? चिकित्सा मिलेगा। वैसे ही अगर हम दुखालय में है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको सुख मिलेगा? सुख आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन क्या कांस्टेंट है? क्या हमेशा से था, है और रहेगा? जीवन में दुख आप सबने नोटिस किया होगा। इसीलिए तो श्री कृष्ण कह गए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे गोविंद, मुझे एक ऐसा लाइन बताओ, अगर कोई खुश व्यक्ति सुने तो वो दुखी हो जाए और कोई दुखी व्यक्ति सुने तो फिर से सुखी हो जाए, तो कुछ भी नहीं रहता है। एवरीथिंग इज टेम्पररी। जो है ठाकुर जी है, अनादि काल से वो हमेशा से थे, है और रहेंगे। अब किसी ने भक्तमाल गाथा का नाम सुना है? भक्तमाल गाथा, कभी कभी क्या होता है, ये कलयुग है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। देखो कलयुग में हम लोग बहुत लकी है। सतयुग में वर्षों तक तपस्या करना पड़ता था, तब जाके भगवान मिलते थे। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में भी कठिन नियम, सारे निष्ठा, यज्ञ, पाठ, पुराण, ये सब करना पड़ता था, तब जाके ठाकुर जी दर्शन देते थे। द्वापर युग में भी कुछ वैसा हुआ, बहुत पूजा करो, पाठ करो, तब ठाकुर जी आएंगे। लेकिन ये जो कलयुग है ना, भले ही इसमें बुराई है, इसमें छल है, कपट है, लेकिन इसमें हमारे पास एक बेनिफिट है कि सिर्फ नाम जाप करके हम ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकते हैं। सारे के सारे जो मेरे संत महाजन हैं वो इतना ही बोलते हैं, ठाकुर जी नहीं बोल रहे घंटों बैठ के पूजा करो, 2 घंटा पूजा करो, मेरे लिए इतना सारा चढ़ावा लाओ, तुम अगर मेरे को 10 किलो लड्डू दोगे तभी मैं तुम्हारा ये मनोकामना पूरा करूँगा। नॉट करेक्ट। ठाकुर जी बोलते बस मुझे याद करो। कृष्ण भगवान से भी ज़्यादा बड़ा है उनका नाम। कृष्ण नाम में इतना शक्ति है कि आपके सारे दुख हर ले। कृष्ण का अर्थ क्या है बताओ? कोई बता सकता है कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण माने कर्षति इति कृष्णा, द मोस्ट अट्रैक्टिव, जो सबसे सुंदर है। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न पूछा कि जगत में सबसे सुंदर कौन माधव? तो माधव मुस्कुराते हैं और बोलते हैं मैं पार्थ। तो कृष्ण माने सबसे सुंदर, जो सबको आकर्षित कर ले, इसीलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा। अब कभी कभी जब हमारे लाइफ में बहुत दुख आते हैं, हमको फील होता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, कोई भगवान नहीं है, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, भगवान कुछ होते नहीं। हमारा विश्वास डगमगाने में 1 सेकंड नहीं लगता। इसीलिए मैं आज आपको कुछ ऐसे भक्तों की कथा सुनाने वाली हूँ, उन सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग वाले नहीं,
कलयुग के भक्तों की कथा सुनाने वाली हूँ, जिन्होंने अपने भक्ति से ठाकुर जी को रिझा लिया था। तो शुरू करें। उससे पहले एक बार बोल दो, येडुकुंडवाड़ा वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। ठीक है, तो एज ऑलवेज मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, तो जगन्नाथ जी का कथा मैं पहले सुनाना चाहूँगी आप सबको। बस नाम अनेक, मार्ग अनेक, लेकिन लक्ष्य केवल एक। वो श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, श्री चैतन्य हो या फिर श्री जगन्नाथ, सब ठाकुर जी के एक स्वरूप है। इसीलिए एक बार बोल सकते हैं, जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी की। अच्छा, हम सब लोग ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं। कितने निष्ठा से भोग बनाते हैं। हम लोग स्नान करके भोग बनाते हैं। ठाकुर जी के लिए जब भोग बनाते हैं तब कुछ भोग को चखा नहीं जाता, टेस्ट नहीं किया जाता है। जब भोग नहीं लगता उसको अमनीय बोला जाता है। अब क्या करूं, मुझे वृंदावन धाम प्यारा है तो कुछ ब्रज भाषा निकल जाता है। तो जगन्नाथ धाम पुरी में एक माता जी थी, उनका नाम क्या था? कर्माबाई। क्या था उनका नाम? कर्माबाई। अब क्या होता था, कर्माबाई ठाकुर जी को अपने बेटे के रूप में देखती थी। अब 4 मुख्य प्रकार के भक्ति भाव है। सबसे पहले दास्य भाव, खुद को दास समझकर ठाकुर जी की सेवा करना। दूसरा कौन सा भाव है? साख्य भाव, माने हम ठाकुर जी को अपना दोस्त समझते हैं। तीसरा भाव है वात्सल्य भाव, जैसे आप सब लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी होंगे, आप उन्हें अपना बेटा समझ के पूजा करती होंगी, जैसे मैया यशोदा करती है। और चौथा भाव है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव जो गोपियों के पास था, जो मीराबाई के पास था, ठाकुर जी को अपना प्रियतम मानना। तो इन्हीं भावों के अनुसार कर्माबाई का जो भाव था वो वात्सल्य भाव था। अब कर्माबाई क्या करती थी पता है? रोज खिचड़ी बनाती थी। कर्माबाई का खिचड़ी इतना प्रसिद्ध कि ठाकुर जी श्री मंदिर को छोड़कर पहले कर्माबाई के घर आते थे खिचड़ी बनाने। लेकिन इस कथा में एक ट्विस्ट है। कर्माबाई के लिए ये विधि विधान नियम निष्ठा ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, उनके लिए भाव इम्पोर्टेंट था। वो कभी भी स्नान इत्यादि नहीं करती थी। उनका जो किचन था, रसोई घर, वो एकदम क्या बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड रहता था। उनका बस यही है, मैं जल्दी से सुबह उठूंगी, मेरे घर में जितने भी सारे सब्जियां हैं अपने ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाऊंगी, उनको याद करूंगी और उनको खिलाऊंगी। और कर्माबाई जब खिचड़ी बनाती थी तो रो रो कर ठाकुर जी को बुलाती थी, और जब वो रोती थी तो ठाकुर जी सच में आते थे। अब जगन्नाथ परंपरा के हिसाब से पूरी श्री मंदिर में 56 भोग चढ़ता है ना? तो वो भोग चढ़ने से पहले कर्माबाई खाना बना देती थी ठाकुर जी के लिए, और वो खिचड़ी बनाती थी। कर्माबाई का नाम कर्माबाई नहीं था। जब वो खिचड़ी बनाती थी, साक्षात जगन्नाथ जी उनके रसोई घर में आके बैठते थे और बोलते थे, कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, वरना फिर वहां पे अगर घंटी बज गई और पंडितों ने भोग पधरा दिया तो मैं तेरा खिचड़ी नहीं खा पाऊंगा। तो कर्मा 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 बोलते हुए उनका नाम कर्माबाई पड़ा। अब जब भक्त थोड़ा सा, अब जैसे क्लासेस होते ना, ये बच्चा KG 1 में है, फिर क्लास 1, क्लास 2, फिर क्लास 10, फिर इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, भक्ति के भी स्टेजेस होते हैं। जब आप लोग नया नया आते हो, ठाकुर जी उतना टेस्ट नहीं लेते हैं, उतना परीक्षा नहीं होता है। लेकिन जब आप भक्ति के मार्ग में थोड़ा बढ़ते हो तब शुरू होता है आपका एग्जामिनेशन। तो अब घड़ी आई कर्माबाई के एग्जामिनेशन की। ठाकुर जी ने क्या किया? टेस्ट लिया कर्माबाई का। कर्माबाई क्या करती थी? सुबह 3 बजे उठ के खिचड़ी विचड़ी बना के ठाकुर जी को खिला के 7-8 बजे जाती थी नदी में स्नान करने के लिए। तो एक दिन वो जा रही थी, रास्ते में उन्हें एक साधु संत मिल गए। तो साधु ने जब कर्माबाई को देखा, पूछा, कर्माबाई क्या करने जा रही हो? बोला, मैं स्नान करने जा रही हूँ, मेरा सारा काम खत्म हो गया, पूजा पाठ, ठाकुर जी को पधराना, अब शुरू होता है एग्जामिनेशन। उस संत ने बोला कि कर्माबाई कितना बड़ा अपराध कर रही हो, अशुद्धि में तुम खुद को साफ ना किए हुए, बिना स्नान किए ठाकुर जी के लिए भोग बना के उन्हें कैसे खिला सकती हो? बहुत बड़ा अपराध है, तुम्हें नर्क भोगना पड़ेगा। एक काम करो, कल से उठो, स्नान करो, रसोई घर को साफ सुथरा करो, भोग बनाओ, फिर ठाकुर जी को बुलाओ। अब कर्माबाई डर गई। जब डर गई तो कल क्या हुआ? जैसे जैसे साधु ने कहा था, कर्माबाई ने ठीक वैसा वैसा किया। आपको अब इतना तक कहानी समझ आया ना? अगर समझ आया एक बार बोलो हरि बोल। हरि बोल। तो नेक्स्ट डे कर्माबाई उठी,
उठ के गई, स्नान किया, सब कुछ साफ सुथरा किया, खिचड़ी बनाई, बहुत लेट हो गया। जैसे ही वो ठाकुर जी को बुलाई, वैसे ही ठाकुर जी ने बस एक निवाला खाया ही नहीं था खिचड़ी। ऐसे कर्माबाई ऐसे सामने बैठती, ठाकुर जी सामने, कर्माबाई इधर। कर्माबाई ऐसे एक निवाला लेती है, ठाकुर जी को खिलाती है। तभी श्री मंदिर में समय हो जाता है, घंटी बज जाता है, तो ठाकुर जी क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। तो कर्माबाई को बहुत बुरा लगता है, मैं रोज अपने लाला को अपने हाथ से पधराया करती थी, आज मेरा लाला भूखा चला गया, कितना बड़ा भूल हो गया मुझसे। अब क्या होता है, श्री मंदिर के द्वार बंद होते हैं, पट बंद होते हैं। जब पंडित जी जाते हैं, श्री मंदिर के मुख्य द्वार को खोलते हैं, भोग उनको लगाना है, भोग आरती करना है। जगन्नाथ जी के मुंह के पास खिचड़ी लगा हुआ है। उस टाइम पे क्या होता था, ठाकुर जी को कुछ भी पूछो, ठाकुर जी उत्तर देते थे। तो उन्होंने पूछा कि हे जगन्नाथ जी, खिचड़ी कैसे लगी है आपके मुख पर? तो जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया, रोज मेरी कर्माबाई मुझे खाना खिला के भेजती थी, एक साधु संत ने उसको कुछ बोल दिया, वो उसके बाद में आ गई और उसका देर हो गया, ना मैं खिचड़ी खा पाया, ना वो मुझे खिचड़ी खिला पाई, और ये हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है, ठाकुर जी नहीं बोलते मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, एक गलती नहीं होनी चाहिए तुमसे, सेवा अपराध नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी सिर्फ तुमसे तुम्हारा भाव मांगते हैं। गीता में वर्णित है ना, फलम पुष्पम पत्रम तोयम, तुम कुछ भी दो ठाकुर जी पा लेंगे, लेकिन उसमें भाव होना चाहिए। तो ये आप सबको सीख है, आप ठाकुर जी को कुछ बेस्ट बना के दोगे तभी ठाकुर जी के फेवरेट बनोगे, दिस इज नॉट रियलिटी। जैसे कर्माबाई करती थी, वो कभी स्नान नहीं करती थी, वो कभी किचन क्लीन नहीं करती थी, लेकिन ठाकुर जी खुद श्री मंदिर का खाना छोड़कर, अपना 56 भोग छोड़कर आते थे कर्माबाई का खाना पाने के लिए। गॉट इट? तो दिस इज द स्टोरी। जब भी ठाकुर जी की सेवा करो तो भाव से करो, इसीलिए संत जन कह गए हैं, भाव से बुलाओगे तो भक्त वत्सल ठाकुर जी जरूर आएंगे। फिर से बोलो हरि बोल, हरि बोल। अच्छा, मैं जो बोल रही हूँ हरि बोल, ये हरि बोल का अर्थ किसको पता है, बताएंगे? ह र ब ल, हरि बोल में 4 शब्द आते हैं, 4 अक्षर आते हैं, ह र ब ल। ह मने ऋषिकेश श्री कृष्ण, र मने श्रीमती राधा रानी, ब मने श्रीधाम वृंदावन, और ल मने मेरे राधे कृष्ण की लीलाएं। तो जब भी हम हरि बोल का उच्चारण करते हैं, हम जाने पहचाने की 4 चीजों को याद करते हैं। तो सोचो, अगर एक बार हरि बोल बोल दिया तो कितना पुण्य मिलेगा। तो बोलो गौर प्रेमानंदे श्री हरि हरि बोल। वेरी नाइस। अब एक छोटा सा भजन करेंगे, बहुत इजी भजन है। मैं फर्स्ट लाइन बोलूंगी, आप लोग मेरे साथ बोलना, ठीक है? वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, नैना मिलाने को जी चाहता है, नैना मिलाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, क्षमा क्षमा गाने को जी चाहता है। वृंदावन धाम की बहुत महिमा है। चलो, बांके बिहारी तो है, लेकिन उसके बाद क्या है? तो भजन में कुछ ऐसी पंक्तियां आती है, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना रानी, यमुना महारानी, डुबकी लगाने को जी चाहता है। प्यारे, वृंदावन जाने को जी चाहता है, श्यामा श्यामा गाने को जी चाहता है। ब्रज की रज इतनी पावन है कि हम वृंदावन की मिट्टी लगाते हैं। कौन कौन वृंदावन गया है इधर से? कौन कौन गया है? नहीं गया ना? जीवन में एक बार जरूर जाना। वृंदावन में एक स्थान है रमन रेती। वृंदावन में रमन रेती में लोग लोटपोट हो जाते हैं, वहाँ की जो मिट्टी है उसको लगाते हैं। इसीलिए ऐसी पंक्ति आती है कि वृंदावन की रज अति प्यारी, रज माने मिट्टी, उस रज पे मैं जाऊं बलिहारी,
मस्तक झुकाने को जी चाहता है, प्यारे वृंदावन जाने को जी चाहता है। अब वृंदावन धाम में और क्या है, कितने सारे रसक संत हैं, कितने सारे विद्वान पंडित हैं, कितने सारे साधु महात्मा हैं। तो पंक्ति ऐसे आती है, वृंदावन में संत बहुत है, संत बहुत और रसिक बहुत है, शीश झुकाने को जी चाहता है। प्रेम से बोलो, वृंदावन जाने को जी चाहता है, श्यामा श्यामा गाने को जी चाहता है। हरि बोल, हरि बोल। अच्छा, और एक कथा सुनाना चाहूंगी। भक्त प्रहलाद महाराज के बारे में किन किन को पता है? प्रहलाद महाराज के भक्ति के कारण साक्षात महाविष्णु को नरसिम्हा अवतार लेके आना पड़ा। ये एक बहुत सुंदर सी कथा है जिसमें ये आता है, जब उग्रम वीरम महा नरसिम्हा का अवतार हुआ था, सारे के सारे देव डर गए। ब्रह्मा महेश तक एक खंबे के पीछे छुप गए कि इतना भयभीत रूप ठाकुर जी को देख के इतना डर लग रहा है। उनका जो क्रोध था ना, सबको मार डालूंगा, चीर डालूंगा, बहुत गुस्से में थे वो। अब क्या करें, भगवान अगर क्रोधित हो जाते हैं तो ब्रह्मांड में प्रलय आ जाता है, इस प्रलय को तो रोकना पड़ेगा। तो छोटे से भक्त प्रहलाद महाराज निडर होकर, जब सारे ब्रह्मा विष्णु महेश डर रहे हैं, तो नरसिम्हा देव के पास जाते हैं भक्त प्रहलाद महाराज। और तब नरसिम्हा भगवान अपने छोटे से भक्त को देखकर एकदम शांत हो जाते हैं और प्रहलाद से प्रश्न करते हैं कि अच्छा प्रहलाद, ये बताओ, सब लोग मुझे देख के डर रहे हैं, कोई मेरे पास आना नहीं चाहता, तुम इतने छोटे से हो, इतने कोमल से हो, मेरे इस स्वरूप को देखकर तुम्हें डर नहीं लगा? तुमने तो कभी नहीं सोचा होगा कि विष्णु भगवान ऐसे रूप में आएंगे। प्रहलाद महाराज क्या करते थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इतने फियर्स लाइक रौद्र अवतार में आएंगे। तो पता है, भक्त प्रहलाद महाराज ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि प्रभु, मुझे पता था आप आएंगे, लेकिन जब आएंगे मैंने अपने मन में ये सोच रखा था, जब मेरे भगवान आएंगे मैं सबसे पहले चरण देखूंगा। जब चरण से मन भर जाएगा तो आपके घुटने देखूंगा, जब घुटनों से मन भरेगा तब आपका उदर देखूंगा, उदर माने पेट। जब उदर से मन भरेगा तब आपका वक्ष देखूंगा, वक्ष माने छाती। जब वक्ष से मन भरेगा तब आपका ग्रीवा देखूंगा, ग्रीवा माने गर्दन। और जब ग्रीवा से मन भरेगा तब मैं आपके मुख को देखूंगा। अच्छा, तो फिर नरसिम्हदेव ने पूछा कि तुमने क्या देखा? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, मैंने अब तक आपका मुख देखा ही नहीं है। हे श्री नारायण, आपके चरण कमल इतने सुंदर है कि मेरी दृष्टि आपके चरणों से हटी ही नहीं, मैं कहाँ आपका मुख देखूंगा। देखिए, छोटे से भक्त, एक हम बोलते हैं ना कि हमें घर में भक्ति करने का कोई सिचुएशन नहीं देते, घर वाले डिस्टर्ब कर देते हैं, मन नहीं लगता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। असुर योनि में पैदा हुए, उनके बाप हिरण्यकश्यपु कितने बड़े असुर थे भाई। भगवान कुछ नहीं मानते थे, दुष्ट, दुराचारी, विद्रोही, लेकिन फिर भी 5 साल के छोटे से भक्त ने ऐसी भक्ति दिखाई कि भगवान को अवतार लेके आना पड़ा। तो बोलो भक्त श्री प्रहलाद महाराज की, महा अवतार नरसिम्हा देव की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पेशेंस है तो और एक कथा सुना दूं मैं आपको? है पेशेंस है? 1 मिनट। हम बोलते हैं कि मंदिर क्यों जाना चाहिए अगर भगवान हर जगह पर है। जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से प्रश्न किया, क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में है? तो प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ है। तो अब प्रश्न उठता है कि भगवान तो हर जगह पर है, आपके अंदर ठाकुर जी है, मेरे अंदर है, हर चीज में है, तो एक भक्त मंदिर क्यों जाए? तो हमारे संत रसिक जन कहते हैं कि अगर तुम ये बात मानते हो कि भगवान हर जगह पर है तो मंदिर में क्यों नहीं होंगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ, आप सब लोग बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हो। आई एम वेरी लकी, मुझे इस बार चांस मिला बड़ी मम्मी के साथ जन्माष्टमी जन्मोत्सव सेलिब्रेट करने का, वरना तो मैं अपने गौड़िया वैष्णव आश्रम में जाया करती थी। इधर बहुत अच्छे से उत्सव मनाया जाता है। अब सब लोग अपने बच्चों को भक्ति सिखाइए। आजकल की डेट में जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, जितना सब कुछ हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है बैठ के 16 माला करो, ये करो, वो करो। अपने बच्चों को स्पिरिचुअल बनाइए।
क्योंकि जब लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आती है तो ये सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सब नहीं आते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। माइथोलॉजी बोला जाता है ना, माइथोलॉजी नहीं है। हमारे शास्त्र, हमारे धर्म, हमारा ग्रंथ, उपनिषद, वेद सब रियलिटी है। सनातन धर्म नहीं है, सनातन तो जीवन जीने का एक मार्ग है। इसीलिए धर्म के स्थापना के लिए ठाकुर जी आए थे, और हम अगर ठाकुर जी में मानते हैं तो हमें धर्मनिष्ठ, धर्मपरायण होना चाहिए। नेक्स्ट, और एक कथा आती है छोटे छोटे बच्चों की। बांके बिहारी जी के बारे में किसने सुना है? वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है, और बांके बिहारी जी ऐसे ठाकुर है भैया, उनकी मूर्ति किसी ने नहीं बनाई। वृंदावन धाम में ऐसे ऐसे ठाकुर है जो प्रकट हुए हैं, जो कोई मूर्तिकार नहीं बना पाएगा उन स्वरूपों को। दे आर रियल, और जिनको उनके भक्तों ने प्रकट करवाया है। तो वृंदावन में बांके बिहारी जी है, बोलो बांके बिहारी लाल की। बांके बिहारी जी की एक छोटी सी कथा मैं सुनाना चाहूंगी, एंड दिस इज रियल। हम सब लोग बच्चे हैं, बच्चों को खेलना कितना अच्छा लगता है। तो वैसे ही ब्रज के कुछ बच्चे थे। वृंदावन माने ब्रज। ब्रज 84 कोश में 4 गांव निज धाम, वृंदावन अरु मधुपुरी बरसाना नंदगांव। ये 4 गांव मिलाकर ब्रज धाम होता है। तो 84 कोश की यात्रा है। अब वृंदावन में गोवर्धन परिक्रमा सुने होंगे, वैसे ही बोला जाता है जब ब्रज धाम जाओ तो 84 कोश उसका पूरा का पूरा परिक्रमा करके आओ। तो ऐसे ही वहाँ के जो छोटे छोटे बालक हैं वो एक बार ग्रुप बना के जाते हैं बांके बिहारी मंदिर। अब वृंदावन की खासियत यही है, वहाँ पे कोई भी ठाकुर, अब जैसे द्वारिका में ठाकुर जी एकदम अपने महाराजा वाले अवतार में है, लेकिन वृंदावन में ठाकुर जी 11 वर्ष के आयु में ब्रज को छोड़कर गए थे। तो जितने भी सारे मंदिर हैं वहाँ पर ठाकुर जी की आयु 11 वर्ष तक ही है। तो बांके बिहारी जी है, जो बच्चे हैं वो सामने हैं, जैसे हमारे ये बच्चे खेलते हैं, ठाकुर जी के विग्रह के आगे बातचीत कर रहे हैं कि आज तो अच्छा खासा चांस मिला है भैया, आज खेलेंगे, कंचे खेलेंगे। कंचे आप लोगों ने सुना है, कंचे खेलेंगे। तो ठाकुर जी अर्च विग्रह स्वरूप बोला जाता है, सच्चिदानंद विग्रह बोला जाता है, मूर्ति नहीं बोला जाता। मूर्ति में प्राण नहीं होते हैं, मूर्ति बस एक मूर्ति है, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा होती है ना उसको विग्रह बोला जाता है। तो उस विग्रह में प्राण है। जैसे इधर छोटे छोटे बच्चे बात कर रहे हैं, उधर बांके बिहारी जी ने सुन लिया कि अरे ये लोग खेलने का प्लान बना रहे हैं। और वृंदावन के ठाकुर भाई बड़े उधमखोर, हमारे राम जी एकदम शांत मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन हमारे कृष्ण जी उतने ही शैतान, उतने ही दुष्ट, उतने ही उधम, चटक मटक सो ठाकुर बोला जाता है। तो क्या हुआ, ठाकुर जी एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके आते हैं और उन बच्चों के पास आके बोलते हैं कि मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। अब बच्चे हैं, उनको थोड़ी पता चलेगा कि कौन भगवान है कौन बच्चा है। तो बच्चों ने पूछा आश्चर्य होके कि तुम्हें तो यहाँ पे कभी देखा नहीं, तुम कौन हो? अभी अगर कोई बाहर से आएगा आप पूछोगे ना तुम कौन हो, तुम लड़के वालों के साइड से हो या लड़की वालों के साइड से हो। वैसे ही उन बच्चों ने प्रश्न किया, अरे तुम कौन हो, तुम्हें तो कभी देखा नहीं। तो जो ठाकुर जी छोटे से बच्चे बन के आए थे, उन्होंने कहा मैं बिहारी हूँ और मैं इसी मंदिर में रहता हूँ, क्यों इतना प्रश्न पूछना, चलो सब लोग मिलके एकदम मस्त कंचे खेलेंगे। तो सुबह से लेकर शाम हो गई, बच्चे लोग कंचे खेलने लगे। अब जब शाम हो गई तो ब्रज की भाषा में माँ को क्या बोलते हैं, मैया बोलता है। वो ब्रज के बच्चे बोलने लगे कि मैया डांटेंगी, शाम हो गया, चलो चलो सब लोग चलते हैं। तो अब इतने सारे कंचे थे, क्या करेंगे। उन्होंने क्या किया, वो कंचे पकड़े और वो बच्चे को दे दिया कि बिहारी तुम तो मंदिर में रहते हो, अभी हम अगर कंचे पकड़ के जाएंगे तो हमारी मम्मी हमको डांटेंगी, इसलिए ये सारे कंचे तुम रखो, हम कल आएंगे तो हम कंचों से खेलेंगे। बच्चे चले गए, शाम हो गया, मंदिर बंद हो गया। अब क्या होता है, वैष्णव परंपरा के हिसाब से ठाकुर जी का आरती, उनका श्रृंगार सब होता है। अगले दिन जब गोस्वामी जी जाते हैं, ठाकुर जी के पट खोलते हैं तो नॉर्मली पूजा होता है। नेक्स्ट डे वो बच्चे फिर आते हैं। अब फ्रेंडशिप हो गया तो वो ढूंढेंगे ना कि कहाँ गया हमारा न्यू फ्रेंड बिहारी, कहाँ गया। तो ढूंढते 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 उस पुजारी से पूछते हैं, यहाँ पे एक लड़का था बिहारी, वो दिख नहीं रहा है। कहानी आप समझ रहे हो ना, नहीं समझ आए तो मुझे पूछना। वो बच्चे पूछने लगे महाराज जी से, बिहारी कहाँ है। तो महाराज जी बोलते हैं, बिहारी नाम का तो कोई लड़का नहीं रहता, मंदिर में तो कोई बालक नहीं रहता, क्या बातें कर रहे हो। उनको डांटा और भगा दिया। अब बच्चे उदास, पंडित जी को थोड़ी पता था ठाकुर जी की लीला है।
अब पंडित जी जब ठाकुर जी का श्रृंगार करने जाते हैं, हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार होता है, सब कुछ पधराया जाता है, मुकुट, कुंडल, हाथ में कंगन, उनका हार, सब कुछ, वैजंती माल। तो वैसे ही जब ठाकुर जी सेवा करने जाते हैं, मतलब पंडित जी ठाकुर जी की सेवा करने जाते हैं, कमर बंद खोलते हैं, उनको कंचे मिलते हैं। एंड दिस इज अ रियल स्टोरी, मैं कोई बना के नहीं बोल रही हूँ, ये वृंदावन धाम में घटा है। उसके बाद जाके गोस्वामी जी को समझ आता है कि अरे ये तो हमारे बिहारी जी की लीला है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है जब आप लोग प्रॉब्लम में हो, ठाकुर जी खुद नहीं आएंगे, ठाकुर जी किसी और को, अपने पार्षद, अपने परिजन, अपने नित्य सहयोगी को भेज देंगे आपके पास आपकी हेल्प करने के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कैसा लग रहा है आपको कथा? आपकी अनुमति हो तो कुछ एक दो और सुना दो, या फिर अगर आपको विराम चाहिए तो हम यहाँ पे रोक सकते हैं। और सुनना है? अच्छा ठीक है, मैं और सुनाती हूँ आपको। इसीलिए मैं आपको ये कहानियाँ सुना रही हूँ। पहले पहले जब मैं भक्ति करती थी, मुझे लगता था ये लोग कितना बैठ के हरे कृष्णा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या मिलेगा ये सब करने से। इसीलिए बोला जाता है भक्त से, लेकिन भगवान से भी बड़े होते हैं भक्त, क्योंकि भक्त के भक्ति के कारण भगवान अपनी लीलाएं दिखाते हैं। जब भक्त की कहानियां सुनोगे तब भगवान पर जो तुम्हारा निष्ठा है, आस्था है, वो अटूट बन जाता है, वो विश्वास डगमगाता नहीं है। तो वैसे ही और एक कहानी है जनाबाई, महाराष्ट्र की कहानी है ये। आज मैं आपको पूरे इंडिया में से कुछ कुछ कहानियां सुना रही हूँ। पहले उड़ीसा की सुनाई, उसके बाद हम वृंदावन धाम चले गए, अभी आओ महाराष्ट्र जाते हैं। तो महाराष्ट्र में एक भक्त थी जनाबाई। अच्छा एक बात बताओ, जैसे वृंदावन में हमारे ठाकुर जी प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में कौन प्रसिद्ध है? विट्ठल, पांडुरंगा विट्ठल, विट्ठल प्रसिद्ध है। तो एक जनाबाई नाम की भक्त थी जो अपना हर काम, वो पूजा पाठ नहीं करती थी, अपने हर काम में बस नाम जाप करती थी। रसोई करे तो विट्ठल विट्ठल विट्ठल, काम करे तो विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तो उस टाइम क्या होता था, गांव में गाय के गोबर से कंडे बनाते थे, आपको पता है ना, जिसको फिर जला के खाना बनाने में यूज करते हैं। तो उनको गाय के गोबर के कंडे बोला जाता है। तो जनाबाई क्या करती, हमेशा गाय का गोबर इकट्ठा करती, कंडे बनाती। अब कंडे बनाते बनाते उनका चलता रहता विट्ठल 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 चलता रहता। अब एक दिन क्या हुआ, अचानक से मौसम खराब हो गया, वर्षा ऋतु थी, अब बारिश होगी तो इतने मुश्किल से सूखे हुए कंडे गीले हो जाएंगे, और अगर गीले हो गए तो वो रसोई नहीं कर पाएगी। तो क्या हुआ, जनाबाई जाती है, अपने कंडे ले आती है अपने घर पर, लेकिन जब गिनती है तो कुछ कंडे कम हैं। अब उसको आश्चर्य हुआ, मैंने तो प्रॉपरली सारे के सारे सुखाए थे, लाए थे, कुछ कंडे कम क्यों हैं। उसको शंका हुई अपने पड़ोसी पर। तो वो जाती है अपने पड़ोसी को बोलती है, मेरे तो इतने कंडे थे, बहुत कम लग रहे हैं, सच बताओ तुमने मेरे कंडे लिए है ना? तो पड़ोसी तो बोल देती है, नहीं नहीं मैंने नहीं लिए, ये सारे मेरे कंडे हैं, तुम जाओ अपना देखो। अब गांव में क्या होता था, पहले अगर कुछ झगड़ा हो जाए, कुछ विवाद हो जाए तो पंचायत बिठाया जाता था। तो वैसे ही पंचायत बिठाया गया और बात हुई कि ये उसको ब्लेम कर रहा है, वो उसको ब्लेम कर रहा है, ये मेरे कंडे हैं, ये मेरे कंडे हैं। अब कैसे प्रमाणित हो, कैसे प्रूफ किया जाए कि ये जनाबाई के कंडे उस पड़ोसी ने चोरी कर दिए थे। तो जनाबाई ने बोला, देखो कितना अटूट विश्वास अपने भगवान पर, बोला अभी पता चल जाएगा कौन से कंडे मेरे हैं। एक एक कंडा उठाओ और अपने कान के पास लगाओ, जो कंडे से आवाज आएगी विट्ठल विट्ठल विट्ठल, वो कंडे मेरे होंगे। और मैं कोई आपको उस युग की कहानी नहीं सुना रही हूँ, कोई 500-600 वर्ष की कहानी नहीं है, अभी की घटित कहानी है, 100 वर्ष के अंदर की हुई है। तो गांव वालों ने वही किया, एक एक कंडे उठाया, जो कंडे उस पड़ोसी के थे, क्या उसमें से विट्ठल सुनाई दिया होगा? नहीं सुनाई दिया। लेकिन जो कंडे जनाबाई के थे, जब जनाबाई ने वो कंडे उठाए और सबने कान में लगा के सुना, तो क्या हुआ, विट्ठल 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 सुनाई दिया। तो दिस इज द पावर ऑफ भक्ति। तो बोलो भक्ति करोगे, सबको करनी चाहिए। एंड वंस अगेन आई रिपीट, 2 घंटा बैठ के पूजा पाठ करो, कोई नहीं बोल रहा है। ठाकुर जी बोलते हर चीज में ठाकुर जी को शामिल करो। उठे, हे ठाकुर जी धन्यवाद, आज मैं ये दिन देख पा रहा हूँ। आप सबको पता है इस संसार में इसको मृत्यु लोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ परमानेंट हो ना हो, डेथ इज परमानेंट। मृत्यु ही एकमात्र निराट सत्य है जिसको कोई नहीं बदल सकता है। खुद ठाकुर जी भी अगर आए थे, उनको जाना पड़ा। तो वैसे ही वी डोंट हैव टाइम। अगर हम सोचेंगे, मुझे भी कुछ लोग बोलते हैं कि भक्ति बुढ़ापे का चीज़ है क्या, अभी से गले में कंठी माला ले लिया
तिलक लगा लिया, माता जी बन गए, तो उनको बोलना पड़ता है कल का किसने देखा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी तो बहुरी करोगे कब। जब सुबह उठो तो ठाकुर जी को धन्यवाद बोलो कि आज की सुबह को मैं देख पा रहा हूँ। जब काम करने जाओ तो ठाकुर जी को बोलो, ठाकुर जी मैं काम करने जा रहा हूँ, आप भी चलो मेरे साथ। अगर कुछ बुरा है तो ठाकुर जी से बोलो, ठाकुर जी मेरे साथ ये हो गया। अगर कुछ अच्छा हुआ तो ठाकुर जी को बोलो। अपने जीवन, अपने दिनचर्या में ठाकुर जी को इन्वॉल्व कर दो, वही तुम्हारा पूजा हो गया, समझे। और कुछ लोग हैं जो राधा कृष्ण में भेद करते हैं। वहाँ पे हम देख रहे हैं कितने सुंदर हमारे श्री विग्रह है राधा कृष्ण का। तो चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है, वहाँ पे वर्णित किया गया है कि राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। अगर हम राधा कृष्ण में भेद करते हैं ना, वो सबसे बड़ा अपराध है, वो कभी नहीं करना चाहिए। हमारे ठाकुर जी की लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है, इसीलिए जब वृंदावन जाओगे तो क्या सुनोगे, सब लोग राधे 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 बोल रहे हैं। अब कुछ लोग हैं बोलते हैं कि राधे राधे नहीं बोलना चाहिए, क्यों। जो वृंदावन गया है, अरे वृंदावन ना भी जाओ, जिसने महिमा को जाना है उसको पता है। बोला जाता है राके कहे रोग सब मिटी हैं, धाके कहे मिटे सब बाधा। मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, राधा का अर्थ जानो। राके कहे रोग सब मिटी हैं, धाके कहे मिटे सब बाधा, आधो नाम तारी है श्री राधा। कान्हा जी तो फिर भी टेढ़े हैं भैया। तुम कृष्ण भक्ति करोगे वो तुमको घुमा डालेंगे, वो तुमको परेशान कर डालेंगे, तुमको एकदम ऐसे टेस्ट लेंगे, तुम परेशान हो जाओगे। लेकिन श्रीमती राधा रानी इतनी कोमल, इतनी दयावान, इतनी सरल हृदय की कि तुम्हें ऐसे अपना लेंगी। जब तुम रा बोलते हो ना तो ठाकुर जी अलर्ट हो जाता है कि कोई है जिसने रा बोला, और जब धा बोलते हो तो ठाकुर जी तुम्हारे शरणागत हो जाते हैं। ठाकुर जी वेट करते कौन राधा बोलेगा। हम लोग तो फिर भी तुच्छ मनुष्य है, हमको वो भाव नहीं आता। वरना ठाकुर जी जब राधा सुन लेते हैं ना, उनका शरीर रोमांच से भर जाता है, जो गूज़बम्स नहीं बोलते वो आ जाता है, उनके आंखों से अजस्र अश्रु बह जाते हैं, वो प्रेम बोला जाता है। इसलिए तो बोला जाता है ना कि सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सा ना कुछ दूजा, प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा। पूजा करोगे लेकिन उसमें प्रेम नहीं होगा, क्या तुम्हारा पूजा फलित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कुछ लोग हैं, वैष्णव अपराध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। होता है कभी कभी, आप लड्डू गोपाल जी सबके घर में होंगे, आप जब सेवा करते हो कभी कभी ठाकुर जी गिर जाते हैं, होता है ना, कभी कभी गिर जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं। कभी कभी दिया लगाने पर दिया बुझ जाता है, हम सबके मन में क्या आता है, कुछ अपशकुन होने वाला है, कुछ ना कुछ अशुभ होने वाला है। नहीं, दैट इज रॉन्ग। कुछ भी हो जाए ठाकुर जी हर चीज क्षमा कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी के भक्त के हृदय को कभी मत दुखाना, उसको वैष्णव अपराध बोला जाता है। वो चाहे कैसा भी हो, डज नॉट मैटर। क्या पता सामने वाला दिख नहीं रहा हो लेकिन बहुत बड़ा भक्त हो, क्या पता सामने वाला एकदम तिलक कंठी सब लगा के बैठा हो लेकिन वो सिर्फ ढोंग कर रहा हो। इसीलिए कभी भी किसी भी भक्त का दिल मत दुखाना। अपनी भक्ति अपने पास, गॉसिप नहीं करना, ये ऐसा है वो वैसा है। हमारे महाराज जी बोलते हैं, अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है भूल जाओ, छोड़ दो। तुम जाके जब किसी के साथ गॉसिप करते हो, सोचो आंटी है, उन्होंने मेरे साथ कुछ बुरा किया, मैं अगर आमा के साथ गॉसिप करूँ, ये आंटी ने ये किया वो किया, आंटी ऐसी है आंटी वैसी है, आंटी के सारे पाप कर्म, प्रारब्ध कर्म मेरे को शिफ्ट हो जाएंगे और मेरे सारे पुण्य नाश हो जाएंगे। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म, पूर्व संचित कर्म और क्रियामान कर्म। उसी के हिसाब से हमें जन्म मिलता है, परिवार मिलता है। एक डिफरेंस सोचो, अंबानी परिवार कितना रिच है, कितना धनी है, कितना पैसा है। हम लोग मिडिल क्लास है, हम लोगों के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है, और कुछ लोग हम लोग देखते हैं स्टेशन पे, रास्ते पे गरीब है, ना खाने के लिए पैसा है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। क्यों हुआ? ये कर्म है। हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोग कभी कभी अहंकार में डूब जाते हैं, खुद को सर्वशक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के कारण हमें ये चीज़ मिलता है। आप नोटिस किए होंगे किसी किसी को भक्ति बुढ़ापे में मिलती है, कोई कोई बचपन से भक्त होता है। क्यों? ये उसके कर्म है, उसके कर्म के हिसाब से उसको वो चीज़ मिलता है। इसीलिए अब तक जो हो गया सो हो गया, अपने कर्मों को सुधारना है। जब तक कर्म अच्छा नहीं करोगे तब तक कितना भी धर्म करो नहीं होने वाला है।
कर्म ही तुम्हारा धर्म है। एवरीबॉडी गॉट इट? बोलो गौर प्रेमानंदे श्री हरि हरि बोल। आप सबको भूख लगी होगी ना? थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग बैठ के सुनोगे। इट इज़ माई फर्स्ट टाइम डूइंग इट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये अवसर मिलेगा, बट आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि एज अ वक्ता मैं जब बोल रही हूँ आप लोग श्रोता बन के सुन रहे हो। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। तो मैं फिर से आप सबका धन्यवाद अर्पण करना चाहूँगी। आज के लिए इतना रखें या कंटिन्यू करें? और कंटिन्यू करना है? जो लोग बोल रहे हैं आई एम रियली ग्रेटफुल। आपको अच्छा लग रहा है ना? मैं जो बोल, वैष्णव संप्रदाय बोला जाता है चैतन्य महाप्रभु का, जो मैं हूँ। उसके बाद आता है श्री वैष्णव, जो ओरिजिनेट हुआ था लक्ष्मी से। रामानुजा आचार्य, रामानंदी आचार्य, उन्होंने आगे बढ़ाया। जैसे वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, अयोध्या में राम मंदिर, वो लोग श्री वैष्णव। फिर आते हैं रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय शिव जी से आया था और उसको वल्लभाचार्य ने आगे बढ़ाया। उनका अलग नियम होता है। और एक लास्ट जो वैष्णव परंपरा है वो है निम्बार्क संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो मैं गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करती हूँ। एक बहुत ही सुंदर भजन है, बंगाली समझ आती है आप सबको? एक भजन है, मैं बस आपको गा के सुनाती हूँ, मेरा बहुत ही फेवरेट है। आज इसी भजन के साथ हम एंड करेंगे इस कथा सेशन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठीक है। हरिहराय नमः, कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छाय गोसायर करी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। इच्छाय गोसाय चार मुई दास, तासबर पदरिणु मोर पंचग्रास। तातेर चरण से भी भक्त सनेवास, जनमे जनमे होय ए अभिलाष। इच्छाय गोसाई जबे ब्रजे कोइलाबास, राधा कृष्ण नित्य लीला कोरिल प्रकाश। आनंदे बोल हरि भजो वृंदावन, अरे आनंदे बोल हरि भजो वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पदे मोजाय मन, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म कोरी आस। नाम संकीर्तन को हे नरतम दास। सब लोग अब बोलेंगे जय गौरान ताई, 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 जय गौरान ताई। जय वृंदावन धाम, 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 जय वृंदावन धाम। जय सीताराम, 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 जय सीताराम। जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। गौर प्रेमानंदे श्री हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। छोटी बहन है, इतनी अच्छी हम लोगों को ज्ञान प्राप्त किया कि हम लोगों ने इतना बुजुर्ग होकर भी हम लोगों को कुछ विषय हम लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैं अपना तरफ से एक छोटा सा भेंट भी नहीं बोलूँगा, छोटा सा आपको सत्कार के लिए मेरा माँ आ रही है, उनका हाथों से आपको। अच्छा, आप लोगों ने ये होते होते आप लोगों ने मेरा साथ में सब एक बार गाइएगा।
केशव माधव गोविंद बोल रे, केशव माधव गोविंद बोल रे, केशव माधव गोविंद बोल रे, राधे राधे 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 गोविंद बोल रे, महाप्रभु चैतन्य आनंद कंदा, महाप्रभु चैतन्य आनंद कंदा, हरे कृष्ण जय राधे गोविंदा, हरे राम हरे कृष्ण जय राधे गोविंदा, केशव माधव गोविंद बोल रे, केशव माधव गोविंद बोल रे, राधे राधे गोविंद बोल रे, राधे राधे गोविंद बोल रे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। मेरा माता जी ये राधा का मम्मी जी है, आपको छोटा था। स्नेह दानम నువ్వు కాదు ఆ మరదలు వద్దు